गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 6.2 की दो प्रमेय हमने सिद्ध कर ली थी, ठीक है, जिसका नाम था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो देखिए आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 1 से 6 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 में आकृति में DE समांतर है BC, चित्र 1 में EC, देखिए चित्र 1 और 2 बने हुए, ठीक है, चित्र 1 में EC और चित्र 2 में AD का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कल की थोड़ा प्रमेय का, थेल्स प्रमेय का हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, थेल्स प्रमेय में यह कहा गया था कि अगर किसी भुजा के समांतर, जैसे हमने ABC मान लिया, किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा या दूसरी रेखा, किसी एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचते हैं, समांतर रेखा, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं वो अपने आप क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका नाम हम D और E दे देते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये सिद्ध किया था कि AD के बटे में DB रहेगा, DB रहेगा, और AE के बटे में EC रहेगा, EC। ये हमने कल थेल्स प्रमेय सिद्ध किया था। क्या थी? थेल्स प्रमेय। ठीक है, इसी प्रमेय का हमें इन क्वेश्चनों में इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल। ठीक है, आराम से इसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC, सबसे पहले हम सिस्टम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, DB जो है BC के समांतर है। ठीक है, जो DE है, कौन, DE समांतर है BC के। ठीक है, और देखिए सारे मान यहाँ पर दिए गए हैं, तो सीधे हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व, तो देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो डी क्या है, जो BC है, लिखेंगे जो BC है वो समांतर है किसके, DE के, या कह सकते हैं कि DE समांतर BC या BC समांतर DE, एक ही बात है। ठीक है, तो हम AD के बटे में DB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। ठीक है, ये हमने क्यों लिख पाए हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, स्पष्टीकरण दे दिया। अब इसी फार्मूले में, इसी प्रमेय में हम इन सारे जो मान दिए गए हैं उन्हें हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए AD, जो AD की माप है वो कितनी है, 1.5 है, 1.5 दिया है। DB कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। AE कितना दिया हुआ, देखिए 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें EC का मान निकालना है, EC का मान निकालना है। अब इसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 लगाए देंगे, पॉइंट आपका हट जाएगा। तो 15 एकन्नम 15, 15 दूनी 30, तिरछा गुणा कर देंगे तो EC का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा। तो EC का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना निकल के आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दूसरे चित्र में। ठीक है, तो देखिए दूसरे चित्र में क्या दिया गया है, तो दूसरे चित्र में भी दिया गया है कि BC जो है DE के समांतर है। ठीक है, तो सीधे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज
बी सी, ए बी सी में क्या है, बी सी समांतर, बी सी समांतर है डी ई, डी ई। ठीक है, तो जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि ए डी के बटे में डी बी, ए डी के बटे में डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, क्यों हमने ऐसा लिख पाए, थेल्स प्रमेय से। इसमें स्पष्टीकरण दे देंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, जिन बच्चों को थेल्स प्रमेय ना मालूम हो, इस प्रश्नावली 6.2 का बेसिक पढ़ ले, वहां पर हमने 2 प्रमेय सिद्ध कराए हैं और ये प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% चांस होते हैं थेल्स प्रमेय के आने के। ठीक है, अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आप जाकर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एडी का मान रखते हैं। तो एडी का हमें मान ज्ञात ही करना है। ठीक है, एडी का मान हमें ज्ञात करना है। डीबी का मान दिया हुआ 7.2, एई का मान दिया हुआ 1.8 और ईसी का मान दिया हुआ है 5.4। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो इधर भाग में है ये गुणे में चला जाएगा, तो एडी बराबर हो जाएगा 18 गुणे 7.2 बटे 54। ठीक, तो इसे हम काटेंगे, 18 × 18 और 18 × 54। ठीक है, और इसे काटेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, 1 बढ़ गया, पॉइंट लगा दिया, 12 है, 3 चौको 12, यानी जो एडी का मान निकल के आया वो निकल के आया 2.4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल रसगुल्ला वाले। कौन से, बिल्कुल रसगुल्ला वाले थे और आराम से इन्हें आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप हमारे साथ मिले रहेंगे, लगे रहेंगे, तो हम आपसे पूरी गारंटी लेते हैं कि प्रश्नावली 6 जितनी भी है, यानी त्रिभुज जितना भी चैप्टर है, ऐसा ही रसगुल्ला वाले जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इजी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 1 पूरा हो चुका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर कहा गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया है। ठीक है, और पी क्यू और आर पी आर पर क्रमशः कौन बिंदु ई और एफ क्या है, स्थित है, और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो हमें ये बताना है कि क्या जो ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थेल्स प्रमेय की माने तो ये वाली रेखा इसके समांतर कब हो सकती है, जब पी ई, कौन सी, पी ई के बटे में ई क्यू और पी एफ के बटे में एफ आर हो, क्या, एफ आर। अगर ये दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ई एफ जो है क्यू आर के से क्या है, समांतर होगी, वरना समांतर नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय से, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पी ई बटे में रहेगा ई क्यू बराबर पी एफ बटे में रहेगा एफ आर। ठीक है, तो देखिए पीई का मान कितना दिया हुआ है, पीई का मान दिया हुआ है 3.9
और EQ का मान दिया हुआ 3 बराबर PF का मान दिया हुआ 3.6 और इसका मान दिया हुआ 2.4। ठीक है, इसे हम काटेंगे और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगा देते हैं, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसके दशमलव और दशमलव हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल रसगुल्ला जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसे काटिए, 3 एकन्नम 3 0, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिक हो जाएगा 9। इसे हम काटेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, कितना आ गया 13/10 बराबर 3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3, इसका भाग देंगे तो 1.5। क्या ये बराबर हैं? तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः क्या बताना है, EQ समांतर QR नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वल नॉट का साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि ये बराबर नहीं। अगर बराबर है तो हम कह सकते थे कि जो EF है वो QR के क्या है, QR के समांतर होगी। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हुआ। अब दूसरा देखिए, इसी प्रमेय का हम इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से आप लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, PE के बटे में EQ बराबर PF के बटे में FR। ठीक है, अब देखिए PE का मान दिया हुआ है 4, EQ का मान दिया हुआ 4.5 और इसका मान दिया हुआ है 8 और ये मान दिया हुआ है 9। ठीक है, इसका हमें दशमलव हटाना है, ऊपर 0 लगाइए, आप दशमलव हटाइए। ठीक है, अब इसे आप काट लीजिए। देखिए इसका हमने दशमलव हटा दिया। अब इसे हम काट सकते हैं 5 से, 5 9 45 और 5 8 40। तो कितना आ गया 8/9 बराबर 8/9। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब ये बराबर आ गया तो इसे हम ये कह सकते हैं कि EF समांतर होगा किसके, QR के। ठीक है, तो लिखेंगे अतः EQ क्या है, EF समांतर QR। ठीक है, तो है ये क्या है, समांतर है। ये बराबर आ गया इसलिए क्या है, ये समांतर है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसी प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से PE बटे में क्या रहेगा, EQ बराबर PF बटे में आ जाएगा FR। ठीक है, अब यहाँ पर जब मान खोजने निकलेंगे तो आपको PE कहीं नहीं मिल रहा, यहाँ पर मिल रहा PE। चलिए हम PE का मान रख दिया 0.18। ठीक है, बटे EQ का मान देखिए, कहीं आपको EQ का मान नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पर इस बार हम इन सारे मानों को आपको इसमें रख के बताते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए PQ का मान, PQ पूरा मान दिया हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा मान दिया हुआ है कितना, 1.28 और हमें PR का मान दिया है, PR का मान भी दिया है, इस पूरे का मान दिया है। ठीक है, तो कहा गया है PE का मान, ये PE इतना मान देखिए कितना दे दिया है, 0.18 सेंटीमीटर ये दिया है। ठीक है, और PF का मान दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर
और इसका मान क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पी क्यू से, किससे, पी क्यू से अगर इस पी ई को हटा दिया जाए तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ई क्यू, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पी ई। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या प्राप्त होगा, तो हम आपको यहाँ पर लिख के बताते हैं कि पी क्यू का मान टोटल दिया हुआ है 1.28। इसे हम घटा लेंगे कितना, पी ई का मान, यानी कि 0.18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, कितना आ गया, 1.1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जीरो भी आप रखना चाहें तो रखें, रखना चाहें तो ना रखें। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता। अब इसका मान हमें चाहिए, अगर पी आर से, किससे, पी आर से, इसे हम लिख देते हैं ऐसे, देखिए पी आर से अगर हम क्या घटा देते हैं, पी आर से अगर पी एफ, किसको, पी एफ को, ठीक है, पी एफ को अगर हम घटा देंगे तो हमारा मान, इतने का मान जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, चलिए घटाते हैं। पी आर का मान कितना दिया हुआ है, 2.56, और पी एफ का मान कितना दिया हुआ है, 0.36। घटा देंगे इसको तो आ जाएगा 0, 5 में से 3 गया 2, और ये आ जाएगा 2, यानी आ गया 2.20। लिख सकते हैं 2.20। ठीक है, तो चलिए अब हम मान रख लेते हैं, क्योंकि अभी मान प्राप्त हो चुका है। तो ई क्यू का मान कितना है, 1.10 बराबर पी एफ का मान, पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36, और इसका मान आया है 2.20। ठीक है, तो अब देखिए दशमलव से हम दशमलव हटा देंगे, क्योंकि 2 अंक पहले नीचे भी हैं, 2 अंक पहले ऊपर भी हैं, तो ये आ जाएगा 18/110 और 36/220। अब इसे आप काट लीजिए आराम से, इसको हम काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इसे हम काटेंगे 4 से। ठीक है, क्योंकि इकाई, देखिए इकाई में 2 अंक है, 2 अंक 4 से कट जाए तो 4 से कट जाएगा, तो 4 9 36, 4 पंचे 20, 2 बढ़ गया 4 पंचे 20, तो आ गया 9/55 बराबर 9/55। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। बराबर क्यों आए हैं, क्योंकि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा, तभी हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि पी ई के बटे में ई क्यू और पी एफ के बटे में एफ आर होगा, और तभी बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ई एफ अतः ई एफ समांतर होगा क्यू आर। ठीक है, ये क्या है, समांतर है। ठीक है, तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 को रसगुल्ला के जैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बहुतों के मन में तो रसगुल्ला का नाम सुन के ही पानी आ गया होगा। ठीक, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या लिखा है, आकृति में यदि एल एम समांतर है बीसी के, कहाँ पर देखिए एल एम ये समांतर है किसके, बीसी के, और एल एन समांतर है सीडी के, एल एन समांतर है सीडी के। ठीक हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। देखिए कैसे सिद्ध करने के लिए बोला है कि ए एम के बटे में टोटल भुजा ए बी होनी चाहिए, और ए एन के बटे में क्या होना चाहिए, ए डी होना चाहिए। तो हमने आपको एक प्रमेय सिद्ध कराई थी, थेल्स प्रमेय का विलोम।
तो थेल्स प्रमेय के विलोम ये कंडीशन ये होती है, ठीक है, कि छोटी भुजा के बटे में बड़ी वाली भुजा होती है, ठीक। तो हमने थेल्स प्रमेय का विलोम का इस्तेमाल यहाँ पर करके हमें क्या करना, सिद्ध करना है, ठीक है। तो पहले तो हम इस्तेमाल करेंगे थेल्स प्रमेय का, फिर विलोम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेष सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति हम किस में करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है कि एल एम जो है वो बी सी के समांतर है। तो लिखेंगे इसी को, ए में एल एम समांतर बी सी बी, ठीक है, सी बी, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब जब समांतर होता है तो आपको पता है कि हम AM के बटे में MB लिखेंगे और AL के बटे में LC लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे हम AM के बटे में MB क्यों लिख सकते हैं, हम BM के बटे में भी तो MA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम AM के बटे में AB सिद्ध करना, इसलिए AM ऊपर होना चाहिए। तो शुरुआत हम किधर से कर रहे हैं, इधर से। अगर इधर से शुरुआत करते हैं तो दूसरे त्रिभुज में भी हम इधर से ही शुरुआत करेंगे और इस रेखा में भी इधर से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। AM बटे MB, ठीक। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर AM बटे MB बराबर क्या करेंगे, AL बटे LC, ठीक है। तो लिखेंगे AL बटे LC, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1। ये कैसे हुआ इसका हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, BMB बटे आ जाएगा AM बराबर LC बटे AL, ठीक है। LC ऊपर चला गया और AL नीचे आ गया। क्यों ऐसा हुआ, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए हम 1 जोड़ देते हैं, MB बटे AM प्लस 1 LC बटे AL प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम LCM लेके इसे हम सिद्ध करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे। तो AM बराबर AM बटे में रहेगा, AM का इधर गुणा हो जाएगा, यानी MB प्लस हो जाएगा AM बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी हम AL LCM लेंगे तो AL इधर गुणा हो जाएगा, तो LC प्लस AL, ठीक है। अब चित्र में आप थोड़ा देखिए, जो MB प्लस AM किसके बराबर होगा, देखिए MB और AM टोटल किसके बराबर हो जाएगा, मतलब MB इतना और AM इतना, दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बटे AM। अब यहाँ पर देखिए LC कहाँ पर है, ये इतना LC और प्लस में क्या है, AL है इतना, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा AC हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा AC। तो लिखेंगे AC बटे में हो जाएगा AL, इसको हम कह देंगे समीकरण 1, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज में, ठीक है। तो इधर आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं, शायद आपको नीचे दिखाई ना दे। तो अब हम लिखेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी क्या समझ, देखिए एल, यहाँ पर एल एन जो है किससे समांतर है, सी डी के समांतर, यहाँ पर दिया हुआ है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, ठीक है। इसे हम लिख देंगे में एल एन समांतर सी डी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो अब देखिए जैसा हमने इसमें किया सेम टू सेम वैसा इसमें करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो हो जाएगा एन डी बटे ए एन बराबर, ये भी ऊपर चला जाएगा एल सी बटे ए एल। क्यों हुआ, लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों में हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, चलिए हम एक जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा एन डी बटे ए एन प्लस 1 बराबर एल सी बटे ए एल प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा ए एन, तो ये हो जाएगा एन डी प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर, इधर भी एलसीएम लेंगे ए एल, तो हो जाएगा एल सी प्लस ए एल। अब देखिए चित्र में एन डी इतना और प्लस ए एन इतना, टोटल मिला के कितना हो गया, ए डी हो गया। तो हम लिखेंगे ए डी बटे में कितना है, ए एन है, ठीक है, और बराबर देखिए एल सी और प्लस ए एल हो जाएगा किसके, ए सी के बराबर। तो लिखेंगे ए सी बटे ए एल, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए ए सी बटे ए एल, इसका मतलब समीकरण 1 से ए सी बटे ए एल का मान उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, या ए सी बटे ए एल का मान उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, या कह सकते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो चलिए बराबर कर देंगे, तो देखिए बराबर करेंगे कितना है, यहाँ पर देखिए ए डी बटे में क्या है, ए एन है, ठीक है, ए डी बटे में ए एन है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना, वो भी आप देख कर चलिए, ए एम बटे ए बी है, इधर देखिए ए एम बटे ए बी है, तो पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर करेंगे तो आ जाएगा ए बी बटे ए एम बराबर किसके है, ए डी बटे ए एन, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो लिखेंगे ए एम बटे ए बी, देखिए व्युत्क्रम किए हैं, ठीक, ये भी ऊपर चला जाएगा, ए एन बटे ए डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्पष्टीकरण भी दे देंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये हो गया, ठीक है। और ये कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम से हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते थे इस व्युत्क्रम करने की जगह पर, व्युत्क्रम तो हमने कर दिया है, ठीक है, इधर हम लिख देते हैं
क्योंकि आपको नीचे शायद दिखाई ना दे, तो हो जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ये दोनों बराबर क्यों हुए? तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्या लिख देंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन कितनी आसानी से हमने बर्फी और रसगुल्ला के तरीके सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूरी तरह से समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है आकृति में DE समांतर है AC और DF समांतर है AE, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। अब देखिए आपके सामने है क्या दिया है कि DE जो है वो समांतर है AC के और DF वो समांतर है AE के। ठीक है, AE के। अब हमें सिद्ध करना है, वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज ABE। देखिए ABE ये आपको त्रिभुज दिख रहा है ABE। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो ABE में क्या है कि यहाँ पर जो DF है वो AE के समांतर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो DE है। ठीक है, अच्छा DE तो उसके समांतर है, लेकिन इस वाले में देखिए जो DF है वो AE के समांतर दिख रहा है। देखिए जैसी रेखा ये है वैसी ही ये है, यानी DF समांतर है AE के। ठीक है, तो लिखेंगे DF समांतर AE। ठीक है, अब जब ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? जैसे हमने थेल्स प्रमेय से किया था वैसा ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? BF लिखा है, तो शुरुआत हम इधर से करेंगे BF बटे FE। ठीक, क्या लिखेंगे? BF बटे FE। क्या लिखेंगे? FE। ठीक है, FE बराबर हो जाएगा BD बटे DA, BD बटे DA। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे? इसे हम दे देंगे समीकरण 1। ऐसा क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय से, इसका हम स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब चलिए अगले त्रिभुज पर चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज बड़ा वाला ABC। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज ABC बना है तो AC जो है DE के समांतर। देखिए जैसी ये तिरछा रेखा वैसी ये भी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सी रेखा? DE समांतर होगी AC के। तो लिखेंगे DE समांतर AC। ठीक है, तो देखिए जो है सिद्ध करना उसे देखकर चलेंगे। क्या लिखा है? BE, यानी शुरुआत कैसे हुई? इधर से BE
बटे में रहेगा EC, तो लिखेंगे BE। ये ट्रिक है, याद रखना है, ठीक है। क्या है? BE बटे EC बराबर हो जाएगा BD बटे DA। इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। ये भी क्यों हुआ? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में dB बटे DA है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 क्या है? बराबर है, तो इसे हम बराबर कर देंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए इधर का भाग इधर भाग के बराबर हो जाएगा, यानी आ जाएगा BF बटे FE, क्या हो जाएगा? FE बराबर BE बटे में हो जाएगा EC। क्या हमें यही सिद्ध करना था? देखिए बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए बिल्कुल रसगुल्ला के जैसे सिद्ध किया इसको भी, तो लिखेंगे सिद्ध होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, शायद कम समझ में आया हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि DE समांतर है AC के और DF समांतर है AE के, ये हमें लिख लेना है, दिया है। सिद्ध हमें करना है कि BF बटे में FE और बराबर BE बटे में EC, ठीक है। अब उत्पत्ति करेंगे त्रिभुज ABE में। तो अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर आपको दोबारा अच्छे समझाते हैं कि त्रिभुज ABE में आपको जो है इस वाली भुजा को ध्यान नहीं देना है, भुजा को ध्यान देना है DF को और AE को, ठीक है। तो हम लिख देंगे BF बटे FE और DB बटे DA, ये हमने लिख दिया, समीकरण 1 बना दिया। क्यों ऐसा हुआ? थेल्स प्रमेय से हुआ, ठीक है। दूसरे चित्र में देखिए त्रिभुज ABC बड़े त्रिभुज में, अब यहाँ पर देखिए DE और AC आपको देखना है, इन दोनों को भूल जाना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि BE बटे EC और DB बटे DA। तो हमने इसको क्या बना दिया? समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बस बराबर कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया है आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं DE और OQ है कहाँ पर। तो देखिए DE ये यहाँ पर है, कहाँ पर? DE ये वाली भुजा और OQ ये वाली भुजा समांतर है, ठीक है। तो कौन से त्रिभुज में है? देखिए PQO में, ये देखिए जो जैसी सेम टू सेम जैसी ये खींची हुई है वैसी ये भी खींची हुई है, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। क्या दिया है? कि जो DE भुजा है वो OQ के समांतर है और जो DF भुजा है वो OR के समांतर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है। इसे भी हम बिल्कुल रसगुल्ले के जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर है QR, ठीक। अब लिखेंगे उपपत्ति। तो देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले देखिए, क्योंकि पहले हम देखेंगे कि कौन सी भुजा किसके समांतर, वही त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है जो DE है वो OQ के समांतर, यानी कि PQO में, ठीक है। या लिख सकते हैं OPQ। तो त्रिभुज OPQ में
ठीक है। कौन किसके समांतर है? ईडी समांतर ओ क्यों, या डी समांतर ओ क्यों दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे डी ई समांतर ओ क्यों, ठीक है। आपको इस त्रिभुज को ध्यान देना है और कोई त्रिभुज ध्यान नहीं देना। कौन सा त्रिभुज? चलिए हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, ये जो अंडरलाइन हो गया, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, और इसे भी अंडरलाइन कर देते ताकि आपको समझ में आए हम किसकी बात कर रहे थे। अब देखिए आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा कि P, देखिए ओ पी क्यू में कौन समांतर है? DE समांतर ओ क्यू। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिख सकते हैं PE बटे EQ। क्या लिखेंगे? PE बटे EQ बराबर PD बटे DO, PD बटे DO, ठीक है। ये क्यों हम लिख पाए? इसे हम समीकरण 1 बना देंगे और इसका स्पष्टीकरण दे देंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। क्योंकि थेल्स प्रमेय कहती है जब कोई हम समांतर रेखा खींचते हैं तो दो अन्य भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है। ये P लिखा हुआ है, इसे P है, ठीक है। तो अब अगले त्रिभुज पर चलते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन किसके समांतर। DF समांतर OR। कौन सी? ये वाली DF जो है किसके समांतर है? OR के। अब इसे अंडरलाइन नहीं करेंगे, इन्हें एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा होगा OPR, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज OPR में क्या समांतर है? DF समांतर OR, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं, देखिए जैसे शुरुआत इसकी हमने की थी PE बटे EQ किया था, तो वैसे इसको लिखेंगे PF बटे FR, ठीक है। PF बटे FR बराबर क्या हो जाएगा? PD बटे DO, PD बटे DO। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 2। इसमें भी हम क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय से, ठीक है। आप लिख देना। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, PD बटे DO, तो PD बटे DO का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रख सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। चलिए हम बराबर कर देते हैं, तो आ जाएगा PE बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा? PF बटे FR, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि हमने लिख दिया है PE। देखिए PE कहाँ पर है? PE बटे EQ, ठीक है। और क्या लिखा गया है? PF कहाँ पर है? PF बटे में FR। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी वाली जो ये वाली भुजा है, कौन सी? QR EF के समांतर रही होगी, तभी हम PE के बटे में EQ और PF के बटे में FR रख पाए, ठीक। थेल्स प्रमेय यही कहती है कि जब किसी एक भुजा के समांतर दूसरी अन्य भुजा खींची जाती है दो बिंदुओं से, तो उसकी जो समांतर भुजाएं होती हैं वो समानुपाती हो जाती हैं। इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी? आपस में समांतर होगी। क्यों समांतर होगी? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? EF समांतर होगी QR। लिखेंगे EF समांतर QR। क्यों समांतर हुई?
थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, यहाँ पर अतः लिख देना, ठीक है। तो देखिए आपकी ये प्रमेय मतलब कि ये क्वेश्चन बिल्कुल रसगुल्ला के जैसे सॉल्व हुआ कि नहीं, मात्र 4 से 5 लाइन का था, ठीक है। चित्र थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को भी हम रसगुल्ला के जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब तो आपको रसगुल्ला जैसे सॉल्व करने की आदत पड़ गई होगी। देखिए आकृति में क्रमशः OP, OQ, OR पर, यहाँ पर डबल बार पर लिख गए हैं, ठीक है, पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि, सबसे पहले देखते हैं OP, OQ और OR कहाँ पर है। देखिए OP, OQ, OR पर A, B, C देखिए स्थित है और इस प्रकार स्थित है कि AB समांतर PQ, जो AB रेखा है वो PQ के समांतर है, ठीक है। और जो AC रेखा है, कौन सी AC रेखा, वो PR के समांतर है, ठीक। कहा गया दर्शाइए कि BC भी QR के समांतर होगी, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या दिया है, देखिए AB समांतर PQ दिया है और AC समांतर PR दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BC समांतर QR, ठीक है। चलिए अब हम इसकी उपपत्ति करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं उपपत्ति। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर AB समांतर PQ दिया है, तो जो AB है वो PQ के समांतर है, किस त्रिभुज में समांतर है, गौर से देखिए OPQ में, किसमें, या POQ हम बोल सकते हैं, ठीक। चलिए इसका हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसकी, त्रिभुज POQ। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में कौन सी भुजा समांतर है, AB समांतर PQ, ठीक है। तो लिखेंगे AB समांतर PQ, और जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए हमें तो सिद्ध करना है इन्हें, ठीक है। तो हम चाहे जिधर से शुरुआत करें, चाहे PA/AO करें, चाहे OB/OQ करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, PA/AO, या तो लिख दे सकते हैं OA/AP। चलिए लिखेंगे OA/AP। तो ऐसे ही हम इसे भी लिखेंगे OB/BQ, OB/ क्या रहेगा, BQ, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ऐसा हम क्यों लिख पाए हैं, तो ये भी हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो अब देखिए आगे दूसरे त्रिभुज में देखिए, जिसमें ये भुजाएं समांतर है, AC समांतर PQ, कौन सी, देखिए AC जो है समांतर है किसके, PQ, ठीक है। अब इसे हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर एक जैसे दिखने लगेंगे, या चाहे तो हम अंडरलाइन कर सकते हैं, चलिए हम कर देते हैं, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए POR में, ठीक है। तो त्रिभुज POR में कौन किसके समांतर है, AC समांतर PR, ठीक है। तो लिखेंगे AC समांतर PR। तो जब समांतर है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, OA/AP,
तो लिखेंगे ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर। ठीक है, ओ सी बटे सी आर, इसे नाम दे देंगे समीकरण 2 और इसे स्पष्टीकरण दे देंगे, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब आप देखकर बता सकते हैं कि ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी मतलब समीकरण 1 और 2 बराबर हैं। ठीक है, या इसका मान उठा के यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ से इसका मान उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम कहेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। ठीक, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू। ठीक है, और आ जाएगा ओ सी बटे सी आर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिए, अगर हम आपसे ये कहते कि बी सी जो है क्या है, जो बी सी है वो समांतर है क्यू आर के, क्या है, क्यू आर के, तो आप ये कहते कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ बी के बटे में क्या, बी क्यू। ठीक है, और ओ सी के बटे में क्या लिखेंगे, सी आर। ये आप कहते कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं किससे, थेल्स प्रमेय से, लेकिन हम कहते हैं अगर ये ऐसा लिखा है और हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर ये लिखा है तो ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अतः बी सी क्या हो जाएगा, बी सी समांतर क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, अब ये क्यों होगा, इसे हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन और आज की जितने भी सारे क्वेश्चन हुए हैं 1 से लगा के 6 तक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों के पास आज बिना भेजे नहीं जाएंगे। आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर भेजें। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए त्रिभुज का सेशन बहुत ज़बरदस्त शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से सारे एक एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए जाएंगे, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सी किताब, विद्या प्रकाशन की, कौन सी, विद्या प्रकाशन की NCERT। ठीक है, NCERT बेस्ड पर जो आधारित किताब है उस किताब को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस किताब में आपको NCERT से संबंधित सारे क्वेश्चन मिलते हैं और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं इसी समय। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।